ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हरिनाम चिंतामणि के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 6वां अध्याय, जो कि तीसरा नाम अपराध है। तीसरा नाम अपराध के ऊपर चर्चा चल रही है। तीसरा नाम अपराध क्या है बताओ? तीसरा नाम अपराध पता ही नहीं है तो फिर नाम अपराध से कैसे बचेंगे? तीसरा नाम अपराध है टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु अवज्ञा। गुरु के आदेशों का उल्लंघन करना, ये तीसरा नाम अपराध है, जो कि सारे नाम अपराधों में सबसे बड़ा नाम अपराध है। तो तभी तक वर्णन किए कि ऐसा व्यक्ति जीवात्मा जो है संसार में भ्रमण करते करते बड़े सौभाग्य से मनुष्य शरीर उसको प्राप्त होता है। फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके उसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए व्यक्ति को, और परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। और उस चीज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सदगुरु का आश्रय लेना चाहिए। ग्रही जीव गण वर्णाश्रम में ठाकी सदगुरु आश्रय करे। ब्राह्मण आचार्य सर्व वर्ण है यदि कृष्ण भक्ति धरे। फिर सदगुरु का आश्रय करना चाहिए। लेकिन गुरु कौन है? किसको जो है प्रमाणिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए? जो भगवान का भक्त होगा, भक्त है। तो अगर ब्राह्मण कुल में कोई भगवान का शुद्ध भक्त मिलता है तो उसे दीक्षा लेना चाहिए। अन्यथा अब आगे बता रहे हैं कि ये जो वर्ण विचार है, वर्ण विचार अपेक्षा सुपात्रेर विचार अधिक श्रेय। पर्सनल क्वालिफिकेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ण। हाँ। कृष्ण तत्ववेत्त प्रकृत ये हाय सेहायते पारे गुरु। कि वह विप्र शूद्र की ग्रही सन्यासी गुरु हन कल्पतरु। A person who knows the science of Krishna is qualified to become a spiritual master. Whether he is born as a Brahman or a Shudra, or whether he is a Grihastha or a sannyasi, a bona fide spiritual master is like a Kalpavriksha tree. तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण तत्व वेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जानता है, साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रकृति ये है, वो गुरु बनने के लिए योग्य है। कि वह विप्र शूद्र की ग्रहे सन्यासी, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र परिवार में जन्म हो, या गृहस्थ हो या सन्यासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु है ना कल्प वृक्ष, कल्पतरु, वो कल्प वृक्ष के समान होता है। इस चीज को श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ जब भेंट हुआ, तो इस चीज को एक जोर देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से इंक्वायरी करते हैं। रामानंद राय उनको जो है शिक्षा देते हैं। हालांकि रामानंद राय को बहुत ही अजीब अनुभव हो रहा था। एक तो श्री चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण परिवार से, और दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, और रामानंद राय अपने आप को विचार कर रहे थे कि वो कायस्थ शूद्र परिवार से हैं और दूसरा गृहस्थ हैं, तो मैं कैसे योग्य हो सकता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को इनकरेज करने के लिए वहां पे बोलते हैं, हाँ, कि वह विप्र कि वह न्यासी शूद्र के निनाय, यही तत्व, यही कृष्ण तत्व वे तसे ही गुरु है। चाहे कोई विप्र हो, कि वह विप्र कि वह न्यासी, चाहे विप्र हो सन्यासी हो, शूद्र के निनाय, शूद्र ही क्यों ना हो, यही कृष्ण तत्व वे तसे ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है, साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण के बारे में जानता है, भगवत गीता भागवतम का जो ज्ञान रखता है, तत्व जानता है, वो गुरु है। उससे शिक्षा ले लेना चाहिए, भले वो शूद्र परिवार में जन्म क्यों न लिया हो, और वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से ऐसे सदगुरु का आश्रय लेना चाहिए। इनसे थोड़ा बात करूं। वर्णिर मर्यादा
सुपात्रेर विचारे परमार्थ लघुवती सुपात्र मिलन प्रयोजन सदा यदि चाहे सुधरती. The word of the spiritual master is not very important. His personal qualifications are what is important, what is needed. If one sees that a person has these qualifications, one should have faith in him as a spiritual master. तो आध्यात्मिक गुरु का वर्ण क्या है, किस वर्ण का है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस वर्ण का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. या वर्ण के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के समय में बोल सकते हैं कि कोई जो कृष्ण तत्व जानता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसी परिस्थिति, उसका पर्सनल क्वालिफिकेशन भौतिक रूप से क्या है, वो ज्यादा शिक्षित है नहीं है, वो बीटेक एमटेक किया है कि नहीं किया है, या जस्ट केवल ग्रेजुएशन किया है या पढ़ाई ही नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कई बार लोग इस प्रकार से भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. इस्कॉन में भी इस प्रकार से कई बार डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि अरे वो तो आईआईटी से एनआईटी से है, बीटेक है एमटेक है, तो वो ज्यादा अच्छा शिक्षा दे सकता है, और वो प्रभु जी तो ऐसे ही हैं. या कई बार कंट्री बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि ये तो भारतीय हैं, वो अमेरिकन गुरु जी हैं, अमेरिकन गुरु ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, या भारत कुछ लोग जो विदेश के होते हैं, अफ्रीकन है या अमेरिकन है, तो सोचते हैं वो तो पहले गलत आदतें थी उनकी, हिप्पी थे, अभी गुरु बन गए हैं, ऐसे हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं. तो इस प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं ये वास्तव में अपराधजनक होता है, ऑफेंसेस या अपराध क्रिएट कर सकता है. क्योंकि क्वालिफिकेशन क्या मात्र है, एकमात्र है कि व्यक्ति कृष्ण तत्व को जानना चाहिए, कृष्ण का शुद्ध भक्त होना चाहिए. तो पहले उसका कैसा भी इतिहास क्यों ना रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, भौतिक जो इतिहास है, भौतिक जो क्वालिफिकेशन योग्यताएं हैं, वो सब पिछले कर्मों के कारण है, वो शरीर का है, वो आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं. हाँ, शारीरिक स्थिति वो तो होती है केवल, तो इसको नेग्लेक्ट करना चाहिए. और केवल जो है जो इम्पोर्टेंट चीज है पर्सनल क्वालिफिकेशन, कि व्यक्ति कृष्ण तत्व को अगर जानता है, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है उसको, तो उसको वन शुड हैव फेथ इन हिम एज ए स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए और उस पर श्रद्धा रख करके उससे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए. सुपात्रेरा प्राप्ति मूल प्रयोजन पवित्र सुवर्ण है ना ताहे उच्च वर्ण लभिल्य संयोगा सोहागा सुवर्ण ये ना. Personal qualifications are the root of a person's qualification to be a spiritual master. Such a spiritual master is like pure gold. If one meets such a person among the higher varnas, then that person is also like gold. तो जो जो व्यक्तिगत योग्यताएं हैं वो वास्तविक रूप में क्वालिफिकेशन है, योग्यता है गुरु बनने की. व्यक्तिगत योग्यता है मतलब कि व्यक्तिगत रूप में वो कृष्ण का भक्त होना चाहिए, कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, कृष्ण तत्व जानना चाहिए. फिर जो एक्सटर्नल जो चीजें हैं कि वो कौन से वर्ण का है, कौन से आश्रम का है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. हाँ. और ऐसा जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो गोल्ड की तरह होता है, स्वर्ण की तरह होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो हायर वर्ण से है या लोअर वर्ण से क्यों ना हो, वो सब एक्सटर्नल है. जैसे सोना है, तो अगर सोना है तो सोने के ऊपर अगर धूल की परत लगी है तब भी उसका वैल्यू खत्म नहीं होता है, उसका उतना ही वैल्यू रहता है. या सोने को अगर आप प्लास्टिक के डिब्बे में रखिए तो भी सोना ही है, सोने को अगर आप पीतल के डिब्बे में रखे तो भी सोना है, कांच के बर्तन में रखे तो भी सोना है. हाँ, कैसे भी रखे तो सोना ही है ना, उसका महिमा गोल्ड वैल्यू तो उतना ही रहेगा. तो इसी प्रकार से भौतिक शरीर से फर्क नहीं पड़ता है, भौतिक शरीर में ग्रॉस बॉडी भी आ गया और मन भी आ गया, और किस प्रकार के स्थिति है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई कृष्ण तत्व को भली भांति जानता है और नियम को अच्छे से पालन कर रहा है और समर्पण है कृष्ण के प्रति. तो ग्रह त्यागी अग्रही गुरुआश्रय करिते पारेन. तो हालांकि कृष्ण तत्व जो जानता है और पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पण है, तो से गुरु है, वो गुरु है, चाहे वो गृहस्थ क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है. लेकिन फिर भी ये रिकमेंडेड है कि जो गृहस्थ आश्रम में है उनको ग्रह त्यागी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए. A person who has renounced grihastha life should take shelter of a spiritual master who is not a grihastha. स्पेशली जो ग्रह त्यागी है, तो ये
कुछ यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इस प्रकार से। ये को न कारण से ग्रही धर्म छाड़ी अन्य आश्रम लाया, ताहे परमार्थ न पाय से साधु गुरु अन्वेषया। A person who, for whatever reason, renounces grahastha life and accepts another ashram, and who at the end has not found direction in spiritual life, should seek out a saintly spiritual master. ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम से अन्य आश्रम में संन्यास आश्रम प्रवेश करना चाहता है और उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिला है, तो फिर उसको एक सेंटली स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु को सर्च करना चाहिए। ताहार पक्षे ते ग्रही आचार्य प्रशस्त सकल मते, तार दीक्षा शिक्षा पाई असे जन भाष्य नाम रसामृते। Everyone agrees that a non-grahastha spiritual master is best for such a person. Accepting diksha, initiation, and siksha from that spiritual master, the disciple swims in the nectar of the holy name. तो ऐसा जो गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संन्यास लेना चाहता है, तो उसको किसी सन्यासी गुरु का आश्रय लेना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। ग्रही भक्ति ग्रह त्याग करिले ओ पूर्व गुरु त्याग करिते है ना। The grahastha devotee who renounces grahastha life should not abandon his previous spiritual master. ग्रही भक्त जन जने विराग लभिले, छाड़ा ये संसार विधि, तब पूर्व गुरु चरण आश्रय करीबे जीवन अवधि। तो ऐसा भक्त जो गृहस्थ आश्रम में किसी गृहस्थ भक्त के संपर्क में आकर के, सीनियर गृहस्थ भक्त के संपर्क में आकर के उनसे शिक्षा प्राप्त किया, जिन्होंने उनको गुरु के रूप में मार्गदर्शन किया, तो अगर कोई प्रेरित होकर के संसार को अगर त्यागता भी है, संन्यास आश्रम भी लेता है, तब भी उसको उस जो पूर्व गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो गुरु के रूप में स्वीकार किया था, उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। उसको जीवन के अंत तक उसको अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो गृहस्थ डिवोटी who accepts renunciation should renounce the duties of grahastha life. Still, for his entire life, he should continue to accept the shelter of his previous spiritual masters' feet. यानी ऐसे कहने का मतलब ये है कि ऐसा प्रामाणिक गुरु जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, तो हर परिस्थिति में जब तक वो प्रामाणिक बने रहते हैं और शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, तो हम कितने भी एडवांस हो जाएं, हाँ, बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से भी। आंतरिक रूप से अगर कोई भक्ति में प्रगति करता है, तो निश्चित रूप में वो हर किसी के योगदान को हमेशा याद करता है और उनको उनके प्रति कृतज्ञ रहता है और उनका आभार प्रकट करता है, सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन बाहरी रूप से भी अगर कोई एडवांस करता है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाता है, हाँ, गृहस्थ से संन्यास आश्रम में जाता है, तो उसको अपने गृहस्थ शिक्षा गुरु या स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, उनको हमेशा उनके प्रति सरेंडर का भाव रहना चाहिए, समर्पण का भाव रहना चाहिए। ग्रही जन मध्य ग्रही गुरु सस्ता, यदि शुद्ध भक्त हना, नतुवा ग्रही सुयोग्य हाइले, गुरु योग्य सर्वक्षण। Among grahasthas, a grahastha spiritual master, if he is a pure devotee, Shuddha Bhakta, is glorious. However, a grahastha spiritual master is not very good for a non-grahastha disciple. One should always accept a spiritual master who is appropriate. अगर कोई गृहस्थ शुद्ध भक्त है, तो निश्चित रूप में वो गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, वो ग्लोरियस है। लेकिन ये रिकमेंडेड किया जाता है कि अगर कोई संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचारी या सन्यासी है, तो उनको किसी सीनियर ब्रह्मचारी या सन्यासी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हाँ, वो ऐसा रिकमेंडेड है ताकि वो उनको उस तरीके से गाइड कर सके प्रॉपर तरीके से। सद्गुरु पाय भजिते भजिते भावे उदय बे, संसार विरक्ति संसार छाड़िया वैरागी हई बे तबे। Attaining a bona fide spiritual master, one should worship him. When ecstatic love, bhav arises within him, the devotee becomes disinterested in grahastha life. Abandoning grahastha life, he accepts the order of renunciation. इस प्रकार से किसी प्रामाणिक योग्य गुरु को प्राप्त करके शुद्ध वैष्णव है जो कि उनका पूजा करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, और तब जो है कोई भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति जो है कृष्ण के प्रति भाव को प्राप्त कर सकता है बड़ी आसानी से, और फिर वो घर गृहस्थी के बंधन में नहीं फंसेगा और कृष्ण के संसार में प्रवेश कर सकता है।
जिनी वैराग्य आश्रय लाई बेना तिनी वैरागी गुरु करी बेन। A devotee who accepts the renounced ashram should accept a renounced spiritual master. वैराग्य आश्रम ग्रहण ते त्यागी पुरुष हाई बे गुरु तहारा चरणे सीखी बे विराग गुरु शिक्षा कल्पतरु। A person who has renounced grihastha life should accept a spiritual master from the sannyas ashram. Taking shelter of his feet, the devotee learns renunciation from him. That spiritual master is a kalpa vriksha tree of good instruction. कि जो गृहस्थ आश्रम को त्याग करता है, संन्यास लेने की तैयारी करता है, तो उसको संन्यास आश्रम में रहने वाले किसी गुरु का आश्रय लेना चाहिए, ताकि उनके अंडर में डायरेक्शन में वो प्रॉपर तरीके से सीख सके कि कैसे संसार को त्याग करना होता है। और ऐसे प्रमाणिक गुरु कल्प वृक्ष के समान होते हैं। दीक्षा और शिक्षा गुरु उभय एक ही समान समान सम्मान करा आवश्यक। दीक्षा गुरु जो इनिशिएशन देते हैं, दीक्षा देते हैं, एंड शिक्षा गुरु जो इंस्ट्रक्शन देते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, शिक्षा प्रदान करते हैं, वो दोनों को मस्ट बी ऑनर्ड इक्वली, दोनों को बराबर रूप में सम्मान करना चाहिए। प्राय ये देखा जाता है कि जो दीक्षा गुरु होते हैं उनको तो व्यक्ति बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु का उतना सम्मान नहीं देते हैं, अवहेलना करते हैं। या कई बार उल्टा भी होता है कि शिक्षा गुरु को तो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु को उतना सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन दोनों का ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान है जीवन में, तो दोनों को समान रूप से सम्मान करना चाहिए। दीक्षा शिक्षा भेदे गुरु दु प्रकार उभय समान मान अर्पिबे सुजन परमार्थ धन अनायास यदि चन। दीक्षा गुरु यानी इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर जो दीक्षा देते हैं आध्यात्मिक जीवन में, एंड शिक्षा गुरु इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं शास्त्रों से, आर द टू काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स। दो प्रकार के गुरु होते हैं। दीक्षा शिक्षा भेदे गुरु दो प्रकार उभय समान मान, बोथ शुड बी ऑनर्ड इक्वली, दोनों को बराबर रूप में स्वीकार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। If he is glorious like the moon, the spiritual master will easily give the most valuable treasure to his saintly disciple. अर्पिबे सुजन परमार्थ धन अनायास यदि चन। अगर ऐसा शिक्षा या दीक्षा गुरु वास्तविक रूप में ग्लोरियस है, यानी शुद्ध भक्त है भगवान का, तो बड़े आसानी से वो जो बहुत ही दिव्य कृष्ण प्रेम है वो अपने सेंटली डिसाइपल यानी जो समर्पित शिष्य है उसको प्रदान कर सकता है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, गुरु का भी योग्यता बताएगा और शिष्य का भी योग्यता बताएगा। किसी एक की योग्यता में कमी होगी तो फल नहीं मिलेगा। जैसे टीचर भी अच्छा पढ़ाने वाला होना, परफेक्ट होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए वाला होना चाहिए, और जो स्टूडेंट है वो भी ओबीडियंट होना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए और आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। ये दोनों कॉम्बिनेशन होगा तो अपने आप रिजल्ट को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण नाम मंत्र देना दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु तत्वदाता वैष्णव सकल शिक्षा गुरु हना सर्व शुभ भजन यता। The Diksha Guru gives the mantra of Lord Krishna's holy names. The Siksha Guru teaches the truth about Lord Krishna. Every Vaishnava is qualified to be a Siksha Guru. Every Vaishnava thus becomes the father of others' good fortune. तो दीक्षा गुरु कृष्ण का मंत्र प्रदान करते हैं, जिनका आश्रय लेकर के हम फिर भगवान के धाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और शिक्षा गुरु भगवान कृष्ण के बारे में जो वास्तविकता है, तत्व है, उसको प्रकाशित करते हैं, वो शिक्षा प्रदान करते हैं। और जितने भी वैष्णव हैं सब योग्य हैं शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करने के लिए, क्योंकि वैष्णव है मतलब वो कृष्ण तत्व को जानते हैं, कृष्ण तत्व जानते हैं मतलब कृष्ण का शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ऑल द वैष्णव आर क्वालिफाइड टू बी शिक्षा गुरु। इसलिए हर वैष्णव जो है वो अन्य लोगों के पिता की तरह कार्य करते हैं उनके जीवन में सौभाग्य प्रदान करने के लिए। इसलिए ऐसे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों को समान रूप से सम्मान प्रदान करना चाहिए और समर्पण के भाव से सेवा करना चाहिए। ओके, सो इस यहीं पे हम लोग अभी एंड करेंगे, कल बाकी चर्चा करेंगे। तो अभी तक शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु गुरु किस प्रकार के होने चाहिए इसका वर्णन किया। अब आगे वर्णन करेंगे किस प्रकार किन अपराधों को जिससे अपने आप को बचाना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी को का प्रश्न पूछ सकते? यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम इस्कॉन से साथ जुड़े हैं, तो जैसे आप हमारे
शिक्षा गुरु हो गए या फिर नहीं, शिक्षा गुरु नहीं। शिक्षा गुरु उन्हीं जो पांच है, शिक्षा संतों गुरु को। का मतलब होता है जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हम सब के प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, श्रील प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, उनके तात्पर्य, अनुवाद, शब्दार्थ और उनके लेक्चर्स और प्रभुपाद जी के जो मार्गदर्शन दिए गए हैं, उस पे आधारित वो शिक्षा है। उस पे आधार पे हम लोग कृष्ण भक्ति करते हैं। तो जो अन्य भक्त लोग होते हैं, जो प्रभुपाद जी के फॉलोवर्स से फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमको जब मार्गदर्शन देते हैं तो दे एक्ट लाइक मेंटर और काउंसलर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिला प्रभुपाद। शिक्षा गुरु के प्रतिनिधि बन करके कुछ भक्त लोग ये कार्य करते हैं, जो खुद भी प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा डिसाइपल हैं प्रभुपाद जी के, और वो अन्य लोगों को भी प्रभुपाद जी का शिक्षा डिसाइपल बनने में मदद करते हैं। और जो दीक्षा गुरु होते हैं वो ऐसे योग्य प्रमाणिक गुरु होते हैं जो अ, भक्ति के उन्नत अवस्था में होते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिर ऐसे जो शिक्षा डिसाइपल होते हैं, जो इस्कॉन में प्रभुपाद जी के शिक्षा डिसाइपल होते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, उनको दीक्षा दे करके, फिर परंपरा से जोड़ करके भगवान के धाम की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। सो प्रभु जी वही मेरा क्वेश्चन ये था। जैसे हमको कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है और कभी कभार कुछ सर्टन रीजन की वजह से हम उसको फुलफिल नहीं करते, तो क्या वो अपराध होता है प्रभु जी? हरे कृष्णा। वो डिपेंड करेगा कि अगर आप देखिए, जैसे जो भी वैष्णव के संपर्क में हम होते हैं इस्कॉन में, अगर वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को हम तक पहुंचाते हैं, तो हमको ये मानना चाहिए कि प्रभुपाद जी उनके माध्यम से मुझे शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए उन इंस्ट्रक्शंस को, उन आदेशों को अगर हम पालन नहीं करते हैं, तो वो उस वैष्णव के प्रति बस उल्लंघन नहीं है जिसने हमको ये शिक्षा पहुंचाया, ये फिर अपराध लग सकता है। शिला प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु हैं हमारे, तो उनके प्रति अपराध होने का चांसेस हो सकता है अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो। लेकिन इसमें कंडीशन है, डिपेंड करता है कि अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम चाहते तो हैं इंस्ट्रक्शन का पालन करना, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, तब हमको फिर जो है गाइडेंस लेना चाहिए, अपने स्थिति के बारे में बताना चाहिए। तो फिर जो काउंसलर होते हैं, मेंटर होते हैं, तो आपकी परिस्थिति के अनुसार वो जो शिक्षाएं हैं, उसके प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रखते हुए, यानी सिद्धांत वही रखते हुए, उसका जो डिटेल है, और उसमें कुछ चेंजेस करके आपको कस्टमाइज वे में प्रदान कर सकते हैं कि ठीक है, अभी आप इस तरह का नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते, तो आप इतना करो। ये तो फिर उसमें कोई उल्लंघना नहीं होगी और कोई अपराध नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडक। ओके, यस अंकिता मंडल जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, एक Yes. क्वेश्चन था कि जैसे दीक्षा गुरु जो है वो क्या अल्टीमेटली प्रभुपाद जी को ही मानना ऐसा जरूरी है नहीं, या प्रभुपाद जी प्रेजेंट भी दीक्षा लोग? गुरु नहीं बन हरे सकते कृष्ण। हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी फिजिकल प्रेजेंस का जरूरत होता है। दीक्षा गुरु जो होते हैं वो फिजिकली और पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और दीक्षा देते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं और डिसाइड करते हैं, शिष्य को एग्जामाइन करते हैं और शिष्य भी उनको एग्जामाइन करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो दीक्षा गुरु इसलिए लिविंग पर्सनैलिटी ही हो सकते हैं। शिक्षा गुरु से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। न केवल प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी हमारे प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु है, मुख्य शिक्षा गुरु हुए। और फिर प्रभुपाद जी के ऊपर जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो भी हम हमारे शिक्षा गुरु के रूप में हम उनसे इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। जैसे रूप गोस्वामी का नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं, तो रूप गोस्वामी भी हमारे शिक्षा गुरु के रूप में कार्य किए, शिक्षा गुरु हुए। लेकिन प्रभुपाद जी की तात्पर्य पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी के थ्रू हम रूप गोस्वामी अन्य पूर्ववर्ती आचार्य को शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी के ऐसे महान शिष्य जो बहुत ही भक्ति की उन्नत अवस्था में हैं, जो अपने पर्सनल रियलाइजेशन से हमको शिक्षा प्रदान करते हैं, तो वो भी शिक्षा गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु जो होते हैं, फिजिकली का होना जरूरी है। वो हमको जज करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हाउ मच वी आर सिंसियर, ताकि वो हमको कनेक्ट कर सकते हैं और कृष्ण के धाम की तरफ लेके जाते हैं। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो। तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे? जब जो डिसाइपल है वो फिर वो जो कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, है ना। तो अगर प्रभुपाद जी का कोई दीक्षा गुरु स्वीकार करता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रभुपाद जी कहाँ दीक्षा दी? आपने स्वीकार किया, लेकिन प्रभुपाद जी कहाँ दिए? इसलिए वो कॉन्सेप्ट नहीं है शास्त्रों में। दीक्षा गुरु के लिए लिविंग पर्सनैलिटी चाहिए। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे ओके, कृष्ण। यस, लास्ट क्वेश्चन प्रतिज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने भी बताया कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए फैक्टर्स पे, ये जो रहते हैं कि आईआईटी वगैरह इन सब पे।
लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है और यूट्यूब खोला और कोई एक मतलब हमें भागवतों का लेक्चर सुनना है, तो अगर दो कोई स्पीकर सामने आ रहे हैं, तो अगर मैंने जैसे मान लीजिए मेरा एग्जांपल, जैसे मैंने अमरेंद्र प्रभु जी को चूज कर लिया, तो क्या ये भी अपराध हो गया कि मैंने उनको नहीं छोड़? नहीं नहीं, सुनिए, इसमें कैसा है कि अब कई वैष्णव हो सकते हैं, कई सीनियर वैष्णव हो सकते हैं जो परफेक्ट रूप से तत्व को प्रस्तुत करते हैं, सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हम किसी ऐसा हो सकता है कि हम किसी वैष्णव के को जब श्रवण करते हैं तो उनका जो प्रस्तुतिकरण है उससे हमको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे तरीके से मिलती है, तो हम उनको सुनना पसंद करते हैं, तो इसमें अपराध नहीं। ओके। हम अगर, लेकिन हमको अन्य किसी को ये सोच करके त्यागना नहीं चाहिए कि ये कम है, ये कम एलिवेटेड है, या ये इनको अच्छे से नहीं आता है। ये भावना फिर ये अपराधजनक हो सकती है। हम जो भी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को प्रमाणिक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं और स्वीकार करते हैं कि हाँ ये जेन्युइन है। बट हम किसी एक दो तीन चार जो भी जिनसे हम प्रेरणा ज्यादा प्राप्त करते हैं, तो हम उनके टच में रह सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि हम लिमिटेड है, समय भी हमारे पास लिमिटेड है, तो हमको चूज करना पड़ेगा। सही बात है, तो हम सबको तो नहीं सुन पाएंगे क्योंकि बहुत सारे वैष्णव हैं। तो इसमें कोई अपराध नहीं। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे पंचांग। कृष्ण। हरे वो कृष्ण। है, हरिनाम करने से हरिनाम बढ़ेगा, इसको थोड़ा कैसे समझाएंगे? हरिनाम करने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, और जितनी मात्रा में हृदय का शुद्धिकरण होगा उतनी मात्रा में ही हम सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे, समझेंगे अपने आप को भी, भगवान को भी। भगवान के बारे में उतनी मात्रा में ज्ञान जो है प्राप्त होगा, उतनी मात्रा में भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि हृदय शुद्धिकरण से भौतिक आसक्ति खत्म होगी और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, और जितनी मात्रा में भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी उतनी मात्रा में भगवान के दिव्य नाम में और हमको प्रेरणा मिलेगी जब करने के लिए, और रुचि उत्पन्न होगी, और हम शुद्ध नाम की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए कनेक्टेड है, इसलिए ये बोला जाता है कि जितना नाम जप करेंगे उतना नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी। ठीक।